देखो बच्चा, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो बाबर को कहा जाता है। और बाबर का जो अर्थ है वो बाघ होता है। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को जो है फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना। ठीक है। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। पिता की तरफ से ये तैमूर का 5वां वंशज और जो है माता की तरफ से चंगेज का 14वां वंशज था। ठीक है। बाबर का जो वंश था वह चगताई वंश था, तुर्की वंश था। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 1194 में बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 1194 में अपनी दादी अहिंसा दौलत बेगम के सहयोग से गद्दी पर आसीन हुआ। समझ में आया? बाबर के नाना का नाम था यूनुस खान और नानी का नाम था अहमान दौलत बेगम और दादा का नाम अरशद मिर्ज़ा था और दादी का नाम जो है अहिंसा दौलत बेगम था। चाचा अहमद मिर्ज़ा थे और मामा जो है महमूद खां थे। और बाबर के गुरु का नाम जो था उदय दुल्ला अहरार था। समझ में आया? बाबर के गुरु का जो नाम था वो क्या था? उदयदुल्ला अहरार था। बाबर जब बच्चों गद्दी पर बैठा तो उसकी राजधानी क्या थी? अंदीजान थी। बाद में यह राजधानी उसने अक्सी बना दी। मुगलों की जो सबसे पसंदीदा उपाधि थी बच्चों, वह मिर्ज़ा की उपाधि थी। कौन सी बात थी? मिर्ज़ा की उपाधि थी। बाबर ने अपने जीवन के रहते जो है हजरत फिरदौसी, मकानी और कखान और कलंदर गाजी की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां उसने धारण की थी। जीवनी लेखकों का जो है लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा गया भारतीय इतिहास में। और आजीविका खोजने वाला सैनिक भी बाबर को कहा गया। एक इतिहासकार रहे हैं रसबुर्क विलियमसन। इन्होंने बाबर को साम्राज्य निर्माता कहा है। क्या कहा है? साम्राज्य निर्माता कहा है। और डोनियस रॉस ने मैकमेलियो से इसकी जो है तुलना की है। 111 साल की एक बुढ़िया से बाबर की मुलाकात होती है और वह बुढ़िया क्या करती है कि बाबर को तैमूर लंग की कहानी सुनाती है कि तैमूर ने किस प्रकार भारत को लूटा। इससे वह क्या हुआ? तैमूर से बहुत ही प्रभावित हुआ। ठीक है। और बाबर ने तैमूर द्वारा जीते हुए जितने राज्य थे उनको जो है जीतने का निर्णय लिया। तैमूरों की राजधानी समरकंद थी, इसीलिए बाबर ने सबसे पहले 1497 में समरकंद पर आक्रमण किया और फिर उसमें 100 दिनों तक शासक रहा, मगर बाद में फिर हार गया। फिर दोबारा इसने 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया। वह जो है लगभग 8 महीनों तक शासन रहा। उसके बाद तीसरी बार इसने आक्रमण किया 1502 में। ठीक है। इसने तीसरी बार आक्रमण किया 1502 में समरकंद पर, फिर भी हार गया। और हारने का कारण ये था कि उज़्बेक की लड़ाकू गुरिल्ला युद्ध के समान छुप कर युद्ध करते थे, इसीलिए
बाबर जो है उज़्बेकों का सामना नहीं कर पाता था। इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं कि बाबर ने रमज़ान का त्यौहार 2 बार कभी एक स्थान पर नहीं किया। समझ में आया? बाबर ने रमज़ान का त्यौहार 2 बार एक स्थान पर नहीं किया। किस्मत के हाथों की गेंद बन गया था बाबर एक ऐसा सम्राट बन गया था कि ना तो उसके पास कोई सैनिक थी और ना कोई सेना हुआ करती थी। इसीलिए भागता भागता जो है बाबर क्या हुआ, घूमता रहा। बाबर जो है घूमता रहा। घूमने के पश्चात उसने क्या किया, काफ़ी कुछ सीखा, मगर कभी जीवन में हताश नहीं हुआ। बाबर जो है कभी भी बेटा जीवन में हताश नहीं हुआ। एक लेनपुल का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने क्या किया, एक लेनपुल का युद्ध हुआ। लेनपुल का युद्ध बाबर ने उस युद्ध में बाबर ने क्या किया, एक कड़ी के रूप में काम किया एशिया लुटेरों के मध्य। बाबर के आक्रमणों में सबसे पहला आक्रमण 1497, 1501, फिर 1502, 1504 को काबुल पर आक्रमण किया, काबुल को जीता। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। और बाबर की जो अपनी पैतृक उपाधि थी मिर्जा हुआ करती थी। 1507 के बाद बाबर की सहायता ईरानी शासक शाह इस्माइल ने की। यह इसका एक दोस्त था, बहुत ही परम मित्र और ये दोस्त था। बाबर ने इसी से बंदूक चलाना सीखा था। और बाबर ने शाह इस्माइल से मिलकर इस सिया धर्म को स्वीकार किया था। और स्वीकार करने के बाद जो है इसने सिया की वेशभूषा धारण की थी। और ये सब करने के बाद इसने खुरासान, बुखारा और समरकंद को जीता। बाबर को हराने वाला एकमात्र उज़्बेक था जिसका नाम अब्दुल्ला जो है कुल मली था। ठीक है। अच्छा, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? बाबर के भारत पर आक्रमण करने के जो 3 प्रमुख कारण थे। पहला बच्चों क्या था कि बाबर धन लूटना चाहता था, उसके पास धन की कमी हो गई थी। काबुल में उसने शासन तो किया, मगर वहाँ पे गरीबी थी। इसे ज़बरदस्ती कर के माध्यम से पैसा वसूलता था और जो है इसने नए करों के माध्यम से वसूली करना शुरू कर दिया था। उसके बाद धन लूटना, साम्राज्य को स्थापित करना, साम्राज्य का विस्तार करना और उज़्बेकों से बचने के लिए भारत पर बाबर ने आक्रमण किया। भारत पर बाबर का जो है पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध था बाजार के इस युद्ध में बाबर ने भेरा का किला जीता। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया। उसके बाद बाबर ने भारत पर जो है आक्रमण करने का विचार बनाया और उसकी राजनीतिक स्थिति समझी। और राजनीतिक स्थिति समझने में उसने जानकारी एकत्र कर ली कि दिल्ली और आगरे का जो शासन है वो लोधी वंश का शासन है। किसका शासन है बच्चों? लोधी वंश का शासन है। और लोधी वंश का जो प्रमुख शासक है वो इब्राहिम लोधी है। और जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय 2 हिंदू शासक भी थे। इनमें से एक विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय था जो सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद मेवाड़ का शासक था एक राणा सांगा। भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या है दौलत खान लोधी और दिलावर खान लोधी और राणा सांगा ने
क्या किया था, बाबर को एक निमंत्रण भेजा था, परंतु क्या इनको ये नहीं मालूम था कि भारत में बाबर आएगा तो क्या करेगा, वो साम्राज्य का विस्तार करेगा। परंतु बाद में यह पता चल गया कि जो है कि नहीं, भारत अगर आएगा तो सभी के ऊपर आक्रमण करेगा, इसलिए भारतीय शासक उसको युद्ध में सहयोग देने से कतराते रहे। बाबर ने दिलावर खान को खान खाना की बात की थी। बाबर ने अपना राजदूत मुल्ला मुर्शीद को दिलावर खान लोधी के दरबार में भेजा और कहा कि तैमूरों का जो जीता हुआ साम्राज्य है वो वापस कर दे। परंतु दिलावर खान ने गुस्से में आकर इस भेजे हुए राजदूत की हत्या कर दी। बच्चों, हत्या कर दी। इससे बाबर ने आक्रमण करने का लगभग निर्णय सुनिश्चित कर लिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत के इस युद्ध में बच्चों बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं आमने सामने थी और ग्वालियर के एक शासक थे विक्रमजीत सिंह, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को सहयोग दिया था और बाबर ने जो है युद्ध में हराते हुए विक्रमजीत सिंह की हत्या कर दी। इब्राहिम लोधी की सहायता करने ये आया था। जिस समय भारत में बाबर ने आक्रमण किया, उस समय इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के पास 12,000 सैनिक और 1200 गाड़ियाँ थीं। बाबर की सफलता का मानक बताते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था, तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। उस्मानी रूमी विधियों से क्या किया था, तोपों का सृजन किया था और उस्ताद मोहम्मद उस्ताद और मुस्तफ़ा इसके 2 तोपची थे, जो तोपों का देखते थे, रखरखाव देखते थे और तोपों का कैसे इस्तेमाल किया जाना है, इस प्रकार को इसको देखते थे। जो है इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया, कलंदर की उपाधि धारण की और कलंदर का अर्थ होता है उदार व्यक्ति वाला व्यक्ति। और 2 प्रकार के सिक्के जो है जारी किए, एक शहर सिक्का जो कि चांदी का था, दूसरा बाबरी सिक्का जो कि कंधान में चलवाया। इस युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ। उस्मानी रूबी और उज़्बेक नीति के द्वारा बाबर ने युद्ध किया और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां का सहयोग लिया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी के बच्चों हार हो गई। और इब्राहिम लोधी को उसी पानीपत के मैदान में क्या किया गया था, दफना दिया गया था। उसी पानीपत के मैदान में दफना दिया गया था। और इस युद्ध के पश्चात जो है बाबर जब जीत गया तो बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने अपने जो है निज़ामुद्दीन चिश्ती निज़ामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जो है मुलाकात की और उसके बाद ये तुगलकाबाद गया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ था, पानीपत का जब युद्ध चल रहा था तो बाबर ने राणा सांगा से जो है सहयोग मांगा था। पहले तो राणा सांगा ने उसको भारत में बुलाया और फिर बाद में सैन्य सहयोग देने से मना कर दिया। इससे जो क्या हुआ था, बाबर बहुत नाराज़ था और पानीपत के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है खानवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि राणा सांगा हार गया और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जो है मुस्लिमों पर से क्या किया, तमगा कर को हटा दिया। बाबर ने इस युद्ध के पश्चात
गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी, इसके बाद क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, ठीक है। और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई। युद्ध का कारण ये था कि बाबर ने कहा था मेदिनी राय से, जो तुर्कों का राज्य जीता हुआ है वो सब वापस कर दो और सहसाबाद की जगह जो है चंदेरी दे दो। परंतु क्या हुआ, जो है मेदिनी राय नहीं माना, ठीक है। ये युद्ध का कारण था। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 5 से 6 अगस्त 1529 को बाबर और अफगानों के बीच। इसमें अफगान कौन कौन से थे, शेरशाह सूरी था, नुसरत जहाँ थी, मोहम्मद लोधी था। यह बाबर का बच्चों अंतिम युद्ध था। बाबर का जो है बच्चों यह अंतिम युद्ध था। 26 दिसंबर 1530 को, तो 26 दिसंबर 1530 को बच्चों क्या हुआ कि बाबर की मृत्यु आगरा के आराम बाग में हो गई। इब्राहिम लोधी की माता ने उसको जहर दिया था, इससे बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसको जो है काबुल ले जाके दफना दिया गया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा यानी कि तुज़्के बाबरी स्वयं लिखी है और यह तुर्की भाषा में लिखी है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कराने वाले व्यक्ति जो थे वो लेडन और रॉस्किन थे और फारसी में अनुवाद कराने वाले पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना थे। वही अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास जी, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, ये जो तुज़्के बाबरी है तुर्की भाषा में लिखी हुई है। सड़क नापने का जो मानक है गजे बाबरी, ये बाबर ने खोजा था। मुबैयान नामक पदशैली है, इसकी खोज भी क्या की थी, बाबर ने की थी। इसको जनक कहा जाता है मुबैयान पदशैली का। और काव्य संग्रह, ठीक है, दीवान नाम का किसने काव्य संग्रह लिखा। इस प्रकार से क्या हुआ कि बाबर ने आक्रमण किया। और आपको बता दें बच्चों कि जो मेदिनी राय वाला युद्ध बाबर के साथ हुआ है, इस युद्ध में बाबर ने क्या किया, मेदिनी राय को परास्त किया और मेदिनी राय की पुत्रियों से अपने बेटों का विवाह करा दिया, ठीक है। इस प्रकार से उसने क्या किया, भारत में जो है एक क्षत्रिय वंशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। और उसके बाद बाबर के बाद क्या था, बाबर की संतानें थीं और बाबर ने क्या किया कि बाबर की जब मृत्यु हुई तो जो है बाबर द्वारा प्राप्त साम्राज्य को हुमायूं ने अपने जो है भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। और आगे चलकर इस साम्राज्य को बांटना ही हुमायूं की असफलता का बच्चों क्या था, एक मूल कारण था। समझ में आया बच्चा?